हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआईएमसी का फॉर्म आपको कैसे मंगाना है, कौन कौन एलिजिबल हैं, कैसे, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। बिल्कुल एकदम लाइव करके बताऊंगा कि कैसे फॉर्म मंगाना है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें देखेंगे। आपको पता है आरआईएमसी का एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आपका जून के महीने में एग्ज़ाम है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 अप्रैल है, लेकिन वो जमा करने की है। ठीक है, अभी फॉर्म निकले हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अंडरस्टूड। चलिए, तो भाई सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और सारी तैयारी, जब आरआईएमसी का एग्ज़ाम नज़दीकी है, अब तो 3 महीने का लगभग समय बचा हुआ है आरआईएमसी के एग्ज़ाम को। तो अगर मैं बात करूँ, करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पे आती है, उस पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, चाहे आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर हमारे जीके का जो पोर्शन है, वो हमारे चैनल से क्वेश्चन आते हैं, उसको आप मैच कर सकते हैं। और कम क्वेश्चंस, ये नहीं है कि एक हजारों 10,000 क्वेश्चन आपको करा दिए और फिर उनमें से नहीं, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही लिमिटेड। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के अराउंड 1000 क्वेश्चन मैं पूरी साल में कराता हूं, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। हमारा चैनल, हमारी टीम पूरी अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, और स्टूडेंट्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल, रिलेटिव, सबको रिकमेंड करिए कि भाई यहाँ पे भी ये भी एक चैनल है जो अच्छे से तैयारी कराता है। चलिए, हमारा रैंकर बैच चला हुआ है, रैंकर बैच चला हुआ है। तो रैंकर बैच में आरआईएमसी का बिल्कुल एकदम कोर्स हो रहा है। तो आप, ये हमारी पूरी टीम है, ये हमारी पूरी टीम है जो रैंकर बैच को कवर कर रही है। तो आप इसमें बिल्कुल एकदम जुड़ जाइए, और अपने जो 3 महीने 3.5 महीने हैं, इनका समय का यूटिलाइजेशन करके इस सिलेक्शन को अपने को पक्का करिए। पहले रैंकर बैच में पहले डेमो लेना, डेमो लेने के बाद फिर आप अपना उसमें एडमिशन लेना। ठीक है भाई, 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं अगर आप हमारे हॉस्टल बैच को ज्वाइन करते हैं। बस आपको टाइम देना होगा। अगर आप 2 महीने में सिलेक्शन मांगेंगे तो कोई नहीं देगा, गोली मिलेगी बच्चों आपको। फिर तो आपको एक प्रकार से ये मान के झूठी सांत्वना, वो नहीं। आप टाइम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहला जो एक बात आती है ना, वो सबसे पहला आती है कि क्या एज होनी चाहिए। भाई मैं सिर्फ जून वाले की बात करूंगा। तो जून वाले एग्जाम में नॉर्मली जो आरआईएमसी में जाता है, तो 11 ईयर्स 6 मंथ से लेकर 13 ईयर्स होनी चाहिए एज। तो जो हमारा जून वाला एग्जाम है, उसमें 2 जैन 2011 से लेके 1 जुलाई 2012 के बीच में ये होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। 1 जुलाई 2012 ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है फिर तो बिल्कुल सही है, फिर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों डेट इंक्लूड है, तो ये डेट आपकी है तो फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये डेट ऑफ बर्थ अपनी चेक कर लीजिए, इनके बीच में है क्या नहीं। क्लियर, क्योंकि एज ही अगर नहीं है तो फिर तो हो जाएगा मुश्किल। एजुकेशन क्या होनी चाहिए, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ना चाहिए। या तो आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो, या आप 7th क्लास पास कर चुके हो। आप 8th में भी हो, 9th में भी हो, 10th में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वालिफिकेशन या तो 7th पढ़ रहे हो या 7th पास कर चुके हो। कब? 1 जनवरी 2024 को। जब 1 जनवरी 2024 आएगी, तब आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो और 7th क्लास पास कर चुके हो, तो ही मान्य होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? ठीक है, चलो। अब बच्चा कहता है सर मैं 8th में हूं, मैं भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हैं। आपकी एज होनी चाहिए वेरीफाई, ये एज होनी चाहिए। कोई बच्चा कहता है 9th में हूं, भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हैं, आपकी एज होनी चाहिए ये वाली। ठीक है, तो इन्होंने साफ लिखा है 7th क्लास और पास्ड 7th क्लास। ठीक है, ये लिखा है साफ। तो ऐसा नहीं है कि 8th वाला नहीं भर सकते, 8th वाला भी फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? चलें, अब आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। भाई आज जब आप शुरुआत में फॉर्म मंगवाते वक्त ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। कभी आप सोच रहे हैं कि सर मुझे फॉर्म मंगवाने, जैसे ही मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तब नहीं। फॉर्म आने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने पड़ेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट जहां आपका जरूरी होगा। इसमें तो जरूरी नहीं होता SC/ST अगर वो लगाने का, तो उसमें कोई फायदा तो है नहीं वैसे। करंट स्कूल का सर्टिफिकेट, जहां पे स्टडी कर रहे हैं वहां पे बोनाफाइड बनेगा। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड बोथ साइड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये सारी चीजें आप रेडी करके रखिए, क्योंकि जैसे ही आपका प्रोस्पेक्टस, आपका फॉर्म आपके पास आ जाएगा बच्चों, तो सिर्फ ये चाहिएगा आपको, इनके साथ फॉर्म सबमिट होगा। अब सवाल ये आता है जाके फिजिकल फॉर्म सबमिट होगा या कैसे सबमिट होगा, ऑनलाइन कैसे सबमिट होगा, वो भी बताऊंगा कैसे सबमिट होगा। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 2023,
2023 15 अप्रैल 2023। प्लेस वेयर फॉर्म विल बी सबमिटेड रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, एड्रेस भी बताऊंगा सबके एड्रेस कहाँ है। हर स्टेट गवर्नमेंट का एक एड्रेस है, वहां पे सबमिट होगा। आपका जो फॉर्म है उसमें भी एड्रेस आएगा। नोट सबमिट द फॉर्म टू RIMC देहरादून, RIMC देहरादून में फॉर्म सबमिट नहीं करना है। दूसरा, फॉर्म सबमिट ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, स्पीड पोस्ट से होगा। बच्चों स्पीड पोस्ट से होगा, रजिस्ट्री से होगा, कुरियर से होगा। फिजिकली आप फॉर्म जाके नहीं सबमिट कर सकते, ना वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। जानकारी ले लो, थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, बट फॉर्म आपका स्पीड पोस्ट से सबमिट होगा। एक ही चैनल है बस, इन ऑफिस में सबमिट होगा, जो मैं आपको ऑफिस बताऊंगा। देहरादून में RIMC के मेन ऑफिस में सबमिट नहीं होगा, ठीक है। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, तो पता चला आपने क्या क्या पूरा फॉर्म बना के और 15 अप्रैल को स्पीड पोस्ट करने गए, पहुंच जाएगा 15 अप्रैल को? नहीं, मतलब 15 अप्रैल वो डेट है जब इस ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में उस फॉर्म के पहुंचने की डेट क्या है? 15 अप्रैल, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा लो कि तकरीबन 10 दिन पहले भेजोगे तो जाएगा, ठीक है। कभी आप वहां पहुंच जाओ। अब ये आपके सामने एड्रेस लिखे हैं, देखो, फॉर्म सबमिटिंग एड्रेस। हर राज्य में जनरली जो कैपिटल सिटी होती है वहां पे इसका एड्रेस होता है। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में ये एड्रेस है, द प्रिंसिपल टैगोर गवर्नमेंट, ये नंबर है। आंध्र प्रदेश में ये हो गया ऑफिस। और आपका जो फॉर्म आएगा उसमें ये एड्रेस लिखे भी हुए हैं, आप वहां से भी टैली कर सकते हैं, उसको एक बार देख लेना। ये सारे एड्रेस लिखे हुए हैं। जैसे बिहार है, यहाँ पे जमा होगा पटना में, ये ऑफिस है। मतलब स्पीड पोस्ट जब करेंगे तो इस पते पे उसको स्पीड पोस्ट करना, ठीक है। तो ये सारे इसके रेस्पेक्टिव स्टेट के एड्रेस हैं के लिए जहाँ पे ये फॉर्म सबमिट होगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं कहाँ पे सबमिट होगा, ठीक है। ये सारे एड्रेसेस हैं, अंडरस्टूड। गुजरात में देखो गांधीनगर में, यहाँ पे सबमिट होगा। सिटी है गांधीनगर, तो आप देख रहे हैं जनरली सारे क्या हैं जनरली कैपिटल सिटी या इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक। चलें, जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में होगा। ये सारे एड्रेस आपके। रैंकर बैच है भाई, आपकी तैयारी 3 महीने, मुझे लगता है यही एक वे है बेस्ट जिससे आपकी तैयारी हो सकती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करें आप, ठीक है। ये आपका देखो सारे एड्रेस हैं, ये सारे एड्रेस हो गए तमिलनाडु वगैरह 39। एग्जाम डेट क्या है? ये टेक्निकल है, उसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, ऑटोमेटिकली लेता है। 3 जून 2023 ये है भाई एग्जाम की डेट। जो इस बार वाला फॉर्म है सैटरडे दिन रहेगा, 3 जून 2023 एग्जाम की डेट है, अंडरस्टूड। चलें, एग्जाम पैटर्न क्या है सब बच्चों को पता है भी। इंग्लिश का रिटर्न पेपर होता है 125 मार्क्स, मैथमेटिक्स रिटर्न पेपर 200, जीके 75, वाइवा वॉस 50। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका ही वाइवा वॉस होगा। टोटल 450 में से मेरिट बनेगी। इसमें इंडिविजुअल पास होना भी जरूरी है। 62.5 यहाँ पे चाहिए, 100 यहाँ पे चाहिए, 37.5 यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे चाहिए 25। ये इतने जरूर चाहिए सब में। अगर इसमें से किसी में भी 50% नहीं आए तो सारे मेहनत बेकार, जीरो हो जाएगा सब कुछ, फिर सिलेक्शन नहीं होगा आपका। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये पैटर्न है एग्जाम। अब आप फॉर्म कैसे मंगाए? फॉर्म का आप 2 तरीके से मंगा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक। आजकल ऑफलाइन तो कोई नहीं मंगाता, सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट इस चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा, तो इसको तो मैं ही खारिज कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं ऑनलाइन की। ऑनलाइन पेमेंट है, RIMC की वेबसाइट पे जाएंगे, वो मैं बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे, वो बिल्कुल एकदम पूरी प्रोसेस बताऊंगा। और जब आप उसको अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? बुकलेट मिलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पुराने 7 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और स्पीड पोस्ट से आपके घर आएगी वो, और उसी के अंदर एक आपका फॉर्म रहेगा, ठीक है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर देंगे तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आएगा जरूर। कई बार लेट हो जाता है, कई बार इसमें 1 महीना भी लग जाता है, ठीक है। लेकिन 10 से 15 दिन आप मैक्सिमम मान के चलो, जनरली 15 दिन में आ जाता है। 600 रुपये में जनरल के लिए है, SC/ST के लिए 555 में है। ये बस मात्र सहारा है यहाँ पे, 600 रुपये जनरल के। उसमें आपकी एक बुक आएगी, प्रीवियस 7 ईयर्स के पेपर रहेंगे उसमें, और आपका फॉर्म आएगा, वो स्पीड पोस्ट आपके घर आएगा, ठीक, क्लियर। चलिए, अब
अब बात उठती है कि अप्लाई कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपके घर क्या आएगा, सबसे पहले इसको देखते हैं। इस तरह का एक फॉर्म आएगा भाई, और उस पर सील भी लगी रहेगी, ठीक है। राष्ट्रीय देखो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको प्रॉपर आपको भर लेना है। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी हैंड राइटिंग में सारी चीजें आप इनको बहुत आराम से लिखी हुई हैं, सब चीजों को आप भर के सारी चीज भरनी है। ओनली प्रिंटेड एप्लीकेशन विद सीरियल नंबर होलोग्राम, देखो ये बता रहा है कि ये होलोग्राम जिस पे होगा वही मान्य होगा, नहीं तो ये नहीं कि अपने घर पे प्रिंट निकाल लिया और जमा कर दे, कुछ नहीं होने वाला। तो इस पूरे फॉर्म को भर के बिना कटिंग के, ठीक है, सीधा सपाट भर के एकदम साफ साफ भर के ये पूरा भरा जाएगा। अब ये जमा कहाँ होगा, साथ में बच्चों इसके साथ एक बुक भी आएगी, जो बुकलेट 7 ईयर के पेपर, जब आप फॉर्म जमा करेंगे अप्लाई करेंगे तो आपके घर पे एक तो ये फॉर्म आएगा और साथ में आएगा ये वाला 7 ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट, सो दैट आप तैयारी कर सके, ठीक है। RIMC की बुक भी आएगी और इस तरह का एक एनवलप भी आएगा। 2 में एड्रेस बढ़ेंगे RIMC का, वो भी उसमें लिखा है, देखो कहाँ है, टू बी यूज फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म टू रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो जो मैंने हर राज्य के जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो ना, जो एड्रेस है ना, वो पूरा एड्रेस यहाँ पे आप लिख देना और अपना एड्रेस लिख देना यहाँ पे, ठीक। और इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे भाई आप स्पीड पोस्ट, इसको कर देंगे स्पीड पोस्ट, ठीक है। अभी कुछ RTI के जवाब भी मंगवाए थे मैंने, उन जवाब को भी देख लेंगे, ठीक है। और बच्चों इसमें वैकेंसी का एक बार हमने, गर्ल्स के लिए वैकेंसी कितनी है, गर्ल्स के लिए बच्चों, गर्ल्स के लिए 5 वैकेंसी है और बॉयज के लिए इसमें 25 वैकेंसी है, ये ध्यान रखना। एक सेशन में एक जो सेशन होता है इनका, जैसे अभी किसका है, जून का सेशन है, 5 गर्ल्स लेंगे और बॉयज लेंगे 25, इतनी वैकेंसी है, मैक्सिमम है। अगर गर्ल्स कोई भी पास नहीं हुई तो कोई भी नहीं लेंगे, पास हुई तो ही तो लेंगे। तो ये वैकेंसी है बस टोटल, ठीक। चलें, अब एक बार क्या करते हैं, अब इसको पूरी प्रोसेस को ना बच्चों, हम एक बार हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। मैं वेबसाइट खोलता हूँ RIMC की, उससे हम इस पूरी प्रोसेस करेंगे तो आसान आपको लिए रहेगा ये, ठीक है। तो ये देखो, ये RIMC की वेबसाइट है, यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर लिया, RIMC का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये खुल के आ गया। और बच्चों ये निकला हुआ है फॉर्म, आप देख रहे हैं, ये फॉर्म है। तो बच्चों ये आपका हो गया, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जैसे ये क्लिक है, ये इसमें प्रोस्पेक्टस, आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस को, ठीक है भाई। ये प्रोस्पेक्टस दे रखा है इन्होंने, आप इस प्रोस्पेक्टस को पूरी डिटेलिंग इसको पढ़ लीजिए, क्या क्या आता है, ठीक है। ये जो सारी जानकारी हमने बताई, वही सारी जानकारी आपको इस प्रोस्पेक्टस में भी मिल जाएगी, लेकिन वो अंदर डिटेलिंग जानकारी लिखी हुई है, वो ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। पॉइंट इज दैट हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार आपका थोड़ा सा, फिर मैं इसको एक ऑनलाइन वे में इसको डाउनलोड वो करूँगा अप्लाई, आपको एक कैसे करना। देखो जैसे पूरा ये पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, कब है, ये सब चीज़ें, क्या फीस है, ये आप इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ लो। लेकिन आपके लिए ज़रूरी तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। अब देखो अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ऑनलाइन, देख रहे हो ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC प्रोस्पेक्टस, ठीक, क्लियर, एंट्रेंस एग्जाम, इस पे क्लिक करो। अब देखो ये आ गया RIMC देहरादून। अब क्या करें, आप इसको पेमेंट कैटेगरीज की सेलेक्ट करें। आप जनरल के कैंडिडेट हैं या SC ST के हैं, ठीक है, आपने कर दिया ये। अब आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये सारी चीज़ें हम नाम लिखते जाएंगे। मान के चलिए मैं लिखता चलता हूँ, ठीक है। मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। जो भी आपका एड्रेस हो वो लिखो आप, स्टेट कौन सा है आपका,
और इसमें ज़्यादा ये कोमे वगैरह मत लगाना, ठीक है, फीस में नहीं तो। और एक मोबाइल नंबर आप इसमें लिख दो। ठीक है भाई, ये सारी हो। रिमार्क में आप क्या कर सकते हैं, रिमार्क में कंप्लीट एड्रेस लिख दो आप, या अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिख दो, ठीक है, वो भी चलेगा। या एड्रेस लिख दो आप, या लैंडमार्क लिख दो। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो कंप्लीट एड्रेस लिख रहा हूँ मैं ऊपर का ना, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा उसको और ठीक है वो लिख दिया। और यहाँ पे आप क्या करो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख दिया। या अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सारा हो गया। अब सवाल पेरेंट्स को याद है, सर यहाँ पे क्या लिखें। आप इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट हो, कोई भी जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख दो, नेम अपना लिखो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलो, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अब बहुत सारे बच्चों डेट ऑफ बर्थ, भाई ये डेट ऑफ बर्थ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ये तो डेट ऑफ बर्थ ही है कि कल को आपका पेमेंट वगैरह में दिक्कत आ गई तो फिर आप उसमें आ जाएंगे, तो आप लिख दो इसमें डेट ऑफ बर्थ। लो ये लिख दिए, क्या दिक्कत है इसमें। मोबाइल नंबर, ये कोई वही मोबाइल नंबर है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। ईमेल आईडी नॉट मैंडेटरी, ये ट्रांजैक्शन आएगा, ठीक है। आप इसको क्या करें, आप इसमें ये इमेज डालें, एग्रीड करें और यहाँ इमेज डालें, और इसको करें सबमिट, नेक्स्ट करें इसको, ठीक है, क्लियर। अब ये हो गया नेक्स्ट, ये आपका पूरा ओके हो गया, कह दिया इसने। अब यहां से क्या करें, नेक्स्ट करें इसको, ये नेक्स्ट हो गया। अब किससे करेंगे पेमेंट, तो आपको पता है पेमेंट का तो एक ही मेथड है, दैट इज यूपीआई, सबसे अच्छा। ठीक, यूपीआई में आप यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड, तो इसमें करेंगे क्यूआर कोड, आ गया। अब इसको करो स्कैन। अब देखो मैं इसको स्कैन करूंगा अभी, आई एम गोइंग टू स्कैन इट। इसमें समय भी लिखा हुआ है, 4 कुछ है समय, मैं कर रहा हूँ उसको, अपना मोबाइल ऐप खोल लूँ मैं। ये फॉर्म सस्ता है फिर भी, क्योंकि देखो 600 रुपये में किताब भी दे रहे हैं, फॉर्म भी दे रहे हैं, तो इसको फिर भी मैं कम मानता हूँ इसके पैसे। लेकिन लेकिन इसकी प्रोसेस इतनी हार्ड है कि जिसकी,
तो बच्चों देखो ये मेरा हो गया सक्सेस, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली। ठीक है, ये पूरा हो गया, ये सारी चीजें आ गई, ये डिटेल आ गई। इसको आप क्या करना है, प्रिंट करके रख लेना, इसको आप प्रिंट करके रख लेना। ठीक है, जैसे आप इसको प्रिंट करके रखोगे तो ये आपकी डाउनलोड भी हो जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगी। इसको आप अपने पास रख लो फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, और अपना इसको फिर ये अपना हो गया प्रिंट। अब आपके घर आ जाएगा आरआईएमसी का फॉर्म। अब उसको आने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो जो फॉर्म में क्या क्या आएगा इसको भर लीजिए। और मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो आरआईएमसी का फॉर्म तो आ जाएगा, लेकिन तैयारी भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे, आपको तैयारी करने की आवश्यकता है तो हमारे आप रैंकर बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में बता दूं कुछ आरटीआई भी हमने लगाए थे, तो कुछ ये कॉमन डाउट भी है। क्या कॉमन डाउट है, ध्यान से रखो। सपोज अ कैंडिडेट इज स्टडिंग इन उत्तर प्रदेश स्कूल एंड ही हैज द डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, कैन ही चूज द एग्जाम सेंटर एज दिल्ली। ठीक है, तो किसी बच्चे के पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, वो स्कूल भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो दिल्ली में सेंटर लेना चाहता है, क्या ले सकता है? सारे बच्चे नहीं ले सकते। यस, ओनली इन केस द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट इज ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आर्मी इनमें, तो तभी और वो दिल्ली में पोस्टिंग है तभी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये सारी उसमें जॉब कर रहे हैं तो ही आप ले सकते हैं। लेटर सपोज मैं इसको और सिंपल वे में कह देता हूँ, कोई बच्चा जैसे उड़ीसा में रहता है और उसका डोमिसाइल क्या है, यूपी का है, और उसकी स्कूलिंग चाहे उड़ीसा में हो या यूपी में हो, लेकिन वो सेंटर कहाँ ले सकता है, वो सेंटर ओडिशा में ले सकता है। ठीक है, सेंटर ले सकता है। अप्लाई उसको कहाँ से करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा उसको जिसका जहाँ का उसका डोमिसाइल। यू डू नॉट आंसर द, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा था हमने इनसे वैसे, कि तुम जितने भी तुम लोगों को आरआईएमसी वालों हम तुम्हें फोन करते हैं, यू डू नॉट आंसर द क्वेश्चन ऑफ क्वेरी ऑफ स्टूडेंट थ्रू ईमेल टेलीफोन, इज देयर एनी स्पेशल रीजन? कि भाई जब आपने अपने हेल्पलाइन नंबर दी है और आपको कॉल कर लो ना, आप फोन उठाते, तो देखो क्या जवाब आया, ऑल द रिलेवेंट क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट आर ड्यूली रिप्लाइड विद एंड द टेलीफोन कॉल आर ऑलवेज अटेंडेड एट द कॉलेज वर्किंग आवर्स एज फार एज पॉसिबल। ये कह रहे हैं नहीं अटेम्प्ट करते हैं हम तो सारा जवाब देते हैं। हालांकि अब ये एक्टिव हो गए हैं, अब ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन बीच में कभी कभी ये इनकी मक्कारियां चलती रहती है, इनके आलस्य चलते रहते हैं। अगला क्या क्वेश्चन था हमारा, सपोज अ कैंडिडेट इज स्टडिंग इन उत्तर प्रदेश बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल, ही हैज द डोमिसाइल ऑफ दिल्ली, कैन ही चूज द एग्जाम सेंटर एज दिल्ली। ठीक है, कोई बच्चा किसी दूसरे राज्य में पढ़ रहा है लेकिन डोमिसाइल उसका जहां पे है वो उसको ले सकता है, तो मतलब यस डोमिसाइल होना चाहिए। बेसिकली सेंटर आप वही चूज करेंगे जहां का आपका डोमिसाइल है। तो ये कुछ जवाब इन्होंने हमें आरटीआई में दिए थे, वो भी हमने मंगवाए हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल एक सटीक सी तैयारी अगर आप आरआईएमसी करना चाहते हैं तो हमारा ये रैंकर बैच ज्वाइन करिए, ऑनलाइन बैच है। हॉस्टल बैच में आप आ जाइए, वहां पे भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको मायूसी नहीं मिलेगी। ज्योमेट्री स्कूल के प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी एंगल से जुड़ते हैं तो बच्चों आपको मायूसी नहीं मिलेगी। हम अपने बच्चों के लिए पूरे समर्पित हैं, हमारी पूरी टीम समर्पित है। हम लोग बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा हमारी टीम का या किसी भी जो हमारे टीचर का वो इरादा या कह लो कि वो उसमें लापरवाही नहीं हो सकती कि जिससे आपका नुकसान हो। हमारा टारगेट होता है कि भाई छोटे बच्चे और उनका भविष्य बनना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। आप डेमो बुक करिए, डेमो क्लास लीजिए, आप देखिए कैसी तैयारी होती है। आरआईएमसी का एग्जाम 3 जून को है। कोई भी डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बच्चों रैंकर बैच में आप इन नंबर पे कॉल करके जुड़ जाइए। डेमो क्लास आपको पहले लीजिए, फिर आपको पूरा उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।